तरीके से हम पुरानी साड़ी से मैट बनाना सीखेंगे। पहले ऐसे मैंने राउंड शेप में बनाया है, तो मुझे ओवल शेप के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो अब मैं आपको ओवल शेप में बनाना बताती हूँ। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको क्या करना है, लेंथ वाइज इसमें से लंबी लंबी आपको स्ट्रिप्स कटिंग करनी है, फिर उस स्ट्रिप से हम मैट बनाएंगे। सबसे पहले इसमें से आपको 4 इंच की लंबी लंबी स्ट्रिप्स कटिंग कर लीजिए। फिर उन्हीं स्ट्रिप से हम मैट को आगे बनाएंगे। इसे मैंने स्ट्रिप कटिंग कर ली है 4 इंच की। तो अब आपको करना क्या है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक लंबी स्ट्रिप ले ली मैंने इसमें कॉर्नर से, और सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट लगा दीजिए छोटी सी। एक फिंगर का इस तरीके से डिस्टेंस रखते हुए इस पर नॉट लगा देंगे हम। सिंपल जैसे नॉट लगाते हैं, सिंपल नॉट लगानी है आपको। मैंने इसे डबल नॉट कर दिया इस तरीके से। इसे इसके बीच में से निकालना है 1, फिर इसके बीच में से और टाइट कर देना है 2, 3, इसके बीच में से पकड़ना है ऐसे, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये मैंने टोटल बनाए 14 बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला है इसके बीच में से पूरी स्ट्रैप्स को, जो ये भी आपकी पूरी स्ट्रिप है, इसे मैंने निकाल के इसे इस तरीके से क्लोज कर दिया। ये देखिए, तो ये मेरे 14 बन गए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी स्ट्रिप्स का दूसरा कॉर्नर है, स्ट्रिप का ये जो दूसरे वाला कॉर्नर है, यहाँ पे आपको एक सेफ्टी पिन लगानी है। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन लगा लूँगी इस तरीके से। और अब सिंगल नॉट के मेथड से इस मैट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बन गया। अब यहाँ से आपको इस तरीके से करना है, और ये जो फर्स्ट वाली नॉट है, ये देखिए जो हमारा ये बनते हैं इस तरीके से, ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इसके बीच में से निकालना है हमें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाली नॉट के बीच में से इस तरीके से रखना है आपको, और सिंपल नॉट लगानी है इसमें। नॉट लग गई। अब नेक्स्ट वाले के बीच में से निकालना है। जहाँ से आपने फर्स्ट नॉट लगाई है, यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम सेफ्टी पिन लगा देते हैं, ताकि हमें याद रहे हमने कहाँ से शुरू किया है। यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन लगा देती हूँ इस तरीके से। ये मैंने नॉट लगा दी 2। अब नेक्स्ट वाले के बीच में से थ्री, नेक्स्ट 4 इस तरीके से। इसे पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ एंड तक नॉट आ जाइए, फिर हम यहाँ से इसे ऐसे घुमाएंगे, और एक नॉट लगाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसे यहाँ से राउंड घुमा लीजिए इस तरीके से। इसके बीच में से जो ये बीच वाला है, यहाँ से निकाल लीजिए सेंटर वाले में। नॉट लगा ली। अब इसे घुमाते हुए इस तरफ को घुमा लीजिए, टर्न कर लीजिए इस तरफ। 1 नॉट, ये मैंने यहाँ से टर्न कर लिया। अब इस रो को भी कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। यहाँ से मैंने टर्न ले लिया था, और टर्न लेते हुए मैं यहाँ पे आ गई।
बस मैं अभी सिंपल नॉट लगा रही हूँ इसमें। अभी मैंने कोई भी इसमें डबल नॉट नहीं लगाई है, अभी हम इसे सिंगल नॉट से ही बना रहे हैं। बस इसी तरीके से सिंगल में सिंगल बनाते हुए यहाँ तक आ, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब ये सेफ्टी पिन निकाल दीजिए इस तरीके से, और यहाँ भी राउंड में एक नॉट लगा दीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट राउंड मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। पहले बनाए बीच में और एक पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया। अब एक और राउंड आपको बनाना है सेम इसी तरीके से। अभी भी इसमें कोई डबल नॉट नहीं लगानी है। यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे मैं इसके साथ इसे जॉइन कर लूँगी। तो जॉइन आप सिलाई मशीन से कर सकते हैं, सुई धागे से करना चाहें तो इससे सिंपल इस तरीके से पकड़ा और इसे सुई धागे से इसमें जॉइन कर लीजिए। तो जहाँ आपका ख़त्म हो जाए इस तरीके से आप उसमें जॉइन कर लीजिए। तो ये मैंने जॉइन कर लिया। अब यहाँ एंड में दोबारा से यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लीजिए इस तरीके से राउंड में। इसे मैंने फिर घुमा लिया है इस तरीके से। इस तरीके से बस इसे पूरा राउंड घुमाते हुए वापस यहाँ आ जाइए। यहाँ पे फिर हम इसे नेक्स्ट रो में इसमें यहाँ पे एक नॉट को बढ़ाएंगे ताकि हमारा प्रॉपर ओवल शेप बने। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट करके ये कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक आ गई मैं। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें एक नॉट एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो यहाँ से जो ये सेंटर वाली नॉट होगी, यहाँ से आपको देखना है जो भी सेंटर वाली नॉट है उसमें आपको डबल नॉट लगाना है, बाकी सब में सिंगल करना है। तो इसमें बना दिया। अब ये जो सेंटर वाली नॉट है इसमें एक नॉट में 2 बार नॉट लगाएंगे ताकि हमारा राउंड ये प्रॉपर बने ओवल शेप। तो इसमें मैं 2 बार नॉट लगा लूँगी 1, और इसी में दोबारा से एक बार और नॉट लगानी है आपको 2। तो मैंने इसमें यहाँ पे 2 नॉट लगा ली हैं, एक ही नॉट के अंदर डबल नॉट। अब बाकी मुझे वही मेथड फॉलो करना है सेम, सिंगल वाला, सिंगल और फिर सिंगल नॉट में सिंगल, सिंगल नॉट में सिंगल, और फिर इस तरीके से सिंगल में सिंगल। बस मैंने यहाँ पे जो लास्ट वाली नॉट थी इसमें 2 बार नॉट लगाई है, बाकी बिल्कुल सेम किया है, कोई भी चेंज नहीं किया। अब इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आना है, और यहाँ पे भी जो लास्ट वाला है जैसे यहाँ पे 2 नॉट लगाए हैं इसमें भी हम 1 नॉट में 2 नॉट लगाएंगे और फिर सिंपल इसे बुनेंगे। ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया। अब आपको क्या करना है सेम यहाँ पे जैसे आपने नॉट बढ़ाई थी, यहाँ भी जो बीच वाला है सेंटर वाला, यहाँ पे सेंटर में इसमें हम 2 नॉट लगाएंगे, बाकी सब में हम सिंगल सिंगल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरीके से। और ये जो सेंटर वाला है अब इसमें हम 2 बार नॉट लगाएंगे, एक ही नॉट में 2 बार। तो 1 और इसी में दोबारा से 2, जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब सेम सिंगल नॉट में सिंगल नॉट करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। सिंगल, नॉट में सिंगल, इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा प्रॉपर ओवल शेप बन रहा है ये। अब इसे कंप्लीट करके पूरा यहाँ तक आ जाइए। इसे कंप्लीट करके हम कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक जहाँ हमने डबल नॉट लगाई थी उससे एक पहले तक। तो यहाँ तक आ जाइए, कंप्लीट कर लीजिए सिंगल नॉट में सिंगल नॉट। ये मैं यहाँ तक आ गई। तो इस तरीके से देखिए मेरी परफेक्ट इसकी शेप आ रही है, परफेक्ट शेप में ही बन रहा है। बस अब इसी तरीके से इस रो में हमें अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे लास्ट रो में हमने एक में 2 नॉट लगाई थी, यहाँ पे भी एक में 2 नॉट लगाई थी। अब 1 1 2 2 रोज़ हमें ऐसे ही बनानी है एज इट इज़ 1 on 1, कोई भी नॉट हमें इसमें बढ़ानी नहीं है।
तो हम सिंपल ही बनाएंगे 1 नॉट में 1 नॉट, और 2 रोज़ हम इसी तरीके से 1 और उसके बाद एक और 2 रोज़ कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आएंगे, बिना कोई बढ़ाए बिना कोई घटाए हुए। तो यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। एक रो बनानी है, फिर उसके बाद दूसरी रो बना के हमें यहीं पे आना है। सिंपल 2 रो इसमें कंप्लीट कर ली, कोई नॉट नहीं घटाई कोई नहीं बढ़ाई। ये देखिए हमारा इस तरीके से बन रहा है। थिकनेस भी काफ़ी अच्छी बनती है और ये काफ़ी सुंदर बनता है और मजबूत भी बनता है। तो चलिए हम इसे आगे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी ताकि मुझे याद रहे 2 रोज़। तो 1 और 2 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाले कॉर्नर वाले आपको देखना है, जो भी आपके कॉर्नर वाले 2 हैं 1 और 2, इसमें डबल नॉट करेंगे, इसमें डबल नॉट करेंगे और बाकी सब सिंपल नॉट रहेंगे इसमें और इसमें। इसी सेम तरीके से यहाँ वाले जो लास्ट वाले 2 हैं हमारे 1 और 2, ये वाले, इसमें डबल नॉट इसमें डबल नॉट, बाकी सब सिंपल नॉट सिंगल नॉट रखेंगे। तो हम यहाँ से इसे शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे आगे ले जाते हैं। सेंटर तक आ जाऊंगी मैं इसे कंप्लीट करते हुए। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इसे बनाते हुए कि आप जो नॉट लगा रहे हैं वो आपको थोड़ी लूज़ रखनी है। हाथ आपको बिल्कुल टाइट खींच नहीं देना है, इसे बिल्कुल ऐसे लूज़ छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैं लास्ट मेरी 2 नॉट्स रह गई, ये वाली 2 नॉट। अब इसमें मैं 2 बार नॉट लगाऊंगी, इसमें भी 2 बार, एक ही नॉट में 2 बार नॉट लगाऊंगी। तो ये मैंने नॉट लगाई 1 और इसी में दोबारा से 2। अब नेक्स्ट वाले में भी इसमें 2 बार 1 और इसी में दोबारा से 2। तो मैंने बस यहाँ पे चेंज किया। अब बाकी सब में सिंगल नॉट करते रहेंगे हम, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिंपल सिंगल नॉट। सिंपल सिंगल नॉट। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी सेम हमें इस तरीके से यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल करना है। तो इसे कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाइए, फिर हम इसमें डबल बनाएंगे आगे। अब लास्ट के जो यहाँ के 2 हैं, जैसे हमने यहाँ डबल डबल नॉट करी थी, हम यहाँ पे भी डबल डबल नॉट कर देंगे। सिंगल नॉट में डबल, तो एक ही नॉट में से 2 बार निकाल लूँगी मैं, 1 और इसी में से दोबारा से 2, फिर नेक्स्ट वाले में से भी 1 में से 2 टाइम्स, 1 और 2। बस अब सिंगल नॉट में सिंगल नॉट, सेम वैसे ही लेते रहना है हमें इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से परफेक्ट बनता रहे। अब आपको क्या करना है, अब हमें 4 रोज़ बनानी है, 4 रो बनानी है और कोई भी नॉट को हमें बढ़ाना नहीं है। सेम इसी को घुमाते हुए 4 रोज़ इसमें और बना लीजिए। और उसके बाद जो 5th रो आएगी उसमें हम यहाँ पे साइड में, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है वैसे ही हम नॉट से इसे बढ़ाएंगे। तो 4 रोज़ आप सिंपल इसे बना लीजिए, 1 2 3 और 4 रोज़ इसमें बना लीजिए। कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, सिंगल नॉट में सिंगल नॉट लगा। इसमें 4 रोज़ कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट रो में करते हुए यहाँ पे 1 2 3, ये जो 3 है लास्ट वाले, इसमें हम डबल डबल नॉट करेंगे और बाकी सब में सिंगल करेंगे। तो 1 2 3, बिल्कुल कॉर्नर वाले जो 3 हैं हमारे, ये इसमें डबल नॉट करने हैं, बाकी सब में सिंगल नॉट करनी है। तो अब हम इसे यहाँ ले जाएंगे 1 2 3, इसमें डबल नॉट करते हैं। उसके बाद 3 और 4 रोज़ आपको सेम प्लेन बनानी है और उसके बाद 1 2 3 4 चारों में डबल नॉट करनी है और उसके बाद 4 रोज़ आपको प्लेन बनानी है। बस इसी तरीके से बनाएंगे तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का हमारा बन जाएगा। तो हम पहले ये वाली रो बनाते हैं, 1 2 3, 3 में हम डबल नॉट लगाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4, 4 रो हम सिंगल बनाएंगे। और जो उसके बाद वाली रो होगी तो उसमें 1 2 3 4, जो 4 होंगे लास्ट वाले उसमें हम डबल नॉट करेंगे और 4 फिर सिंगल रो हम सिंपल बनाएंगे। बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आके मैं 1 2 3 में बनाऊंगी। यहाँ पे आ जाऊंगी मैं बिल्कुल कॉर्नर में।
और जो लास्ट वाले 3 हैं 1 2 3 कॉर्नर वाले 3 आ गई है। यहाँ पे आपको डबल नॉट करनी है, सिंगल में डबल नॉट। 1 इसी में दोबारा से 2, फिर इसमें 2 बार 1, इसी में दोबारा से 2, फिर नेक्स्ट 1 और 2। यहाँ पे मैंने बढ़ा दिए। अब आपको यहाँ पे जब आना है तो यहाँ भी 1 2 3 में आपको 2 नॉट लगानी है, बाकी सब में सिंगल। यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट करनी है। उसके बाद 4 रोज़ आपको बनानी है प्लेन, और उसके बाद जो रो आएगी उसमें आपको लेने हैं यहाँ पे 4 1 2 3 और 4 कॉर्नर वाले 4 लेने हैं, जिसमें डबल नॉट लगानी है, और फिर 4 आपको प्लेन बनाने हैं। बस यही पैटर्न फॉलो करते हुए इसे बड़ा बना लो। जैसे जैसे हम बनाते रह रहे हैं हमारा इस तरीके से बनता रहेगा। बस आपको इसी तरीके से जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। बस सिंपल नॉट लगाते हुए हम इसे बड़ा बनाते रहेंगे। और जहाँ पे आपने एंड करना है यहाँ से कट कीजिए और यहाँ पीछे को करके इसे स्टिच कर दीजिए, तो इस तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उसे बनाने के बाद यहाँ से कट करके यहाँ से सुई धागे से इसे सिल दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है।